किसी कौम और कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, भारत के संविधान के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए, और यहाँ के पूर्वजों ने जो अपना लहू बहा करके इस खूबसूरत हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है, उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म के लोग हैं। मैं उस हवाले से 4 मिसरा मैंने किसी जमाने में कहा था, वो काफी मशहूर हुआ। मेरा दिल करता है कि आज पढ़ूं, और बहुत दिनों के बाद जब अपने लोग मिले, बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग मिले, और उनकी आंखों में अगर चमक देखूं तो दिल करता है कि इंसान कलेजा निकाल करके रख दे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। मैंने एक भोजपुरी बहुत पहले के एक मरतबा पता नहीं क्या मूड में आया कि भोजपुरी भी मैंने कुछ लिखा था, तो 2-3 शेर है भोजपुरी का, मैं वो भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। यहाँ जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के, बड़ी उम्मीदें लेकर के आते हैं कि भाई जमील साहब आए हैं तो कुछ सुन के जाना है, और ख़ास तौर से इन बच्चों की ज़बान और आगे बढ़ने की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं किस्म की नज़मों से और कोशिशों से होती है। और ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि उसे अच्छी आवाज़ें अच्छी लगती हैं, उसके रूह को गरमाती है। किसी को ना अच्छी लगे तो उसके अपने ज़ौक़ का जायज़ा लेना चाहिए। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, ताबीर नहीं है। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। और अगले शेर पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक तमाचा रसीद करने की कोशिश करता हूँ उन जहर उगलने वालों के खिलाफ, उनके चेहरे पर, उनकी जबान पर, उनकी आवाज पर। शायद अगर आप मेरी आवाज से आवाज मिला दें तो मैं ये कहूंगा कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े साज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, ताबीर नहीं है। इस मुल्क के मिट्टी इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी लहू है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी लहू है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जागीर। अगर आपके खून के अंदर उबाल मारा हो उन 4 मिसरों से तो आप मुझे हाथ उठा करके बताइए कि जमील अख्तर शफीक तुम सच बोल रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाइए। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, ताबीर नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी लहू है, हमारा भी लहू है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जब ज़ईफ लोग हाथ उठा करके ईमानी कुव्वत से जब उठाते तो मुझे लगता है कि मेरे लहू के अंदर किसी ने ईमान का करंट डाल दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। और हज़रात एक पैगाम पेश करता हूं आज खास तौर से, जो जरूरत है इस वक्त के
इत्तेहाद और इत्तफाक का जो पैगाम है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक साहब को देखा कि वो झाड़ू लगा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि लकड़ियां तो एक भी इस्तेमाल की जा सकती है, ये पूरा मोटी मोटी लकड़ी लेके क्यों घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अगर इन लकड़ियों को अलग कर दूंगा मैं क्या, मेरे पूरे खानदान के लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरी घर की सफाई नहीं होगी। मैंने कहा कि दोस्त, बड़ी अच्छी बात तुमने कही है, तुमने इत्तेहाद का पैगाम दे दिया है। यानी बात यह है कि जिस तरह झाड़ू की अलग अलग लकड़ियां पूरे घर की सफाई नहीं कर सकती है, उसी तरह जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे, इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे, तब तक के भारत की सरजमीन से नफरत के सौदागरों का सफाया नहीं कर सकते हैं। ये मेरा यकीन करता है। और यही काम हुआ था जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के जज्बात का खून कर रहे थे। यहाँ के लोगों को अपने मनमौजी तरीके से गुलाम बनाकर उनके ऊपर जुल्म का एक ऐसा पहाड़ तोड़ रहे थे जिसको पढ़ के आज भी हमारी रूह थर्रा उठती है। तो उस वक्त लोगों ने ये नहीं देखा कि हम मुसलमान हैं या हम फिर गैर मुस्लिम हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है। लोगों को यहाँ की भूमि ने, यहाँ की मिट्टी ने आवाज दी, लोग इकट्ठे हुए और फिर अंग्रेज जैसी जहीन कौम को ऐसा पसपा किया कि फिर वो भूल गई वो कौम कि हिंदुस्तान कोई ऐसा मुल्क था जहां पे हमने फतह और गलबा हासिल किया था। मैं उस हवाले से, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से, मेरी एक नज्म है जो मैंने बहुत कम पढ़ी है, मैं ये चाहता हूं कि आप भी शरीक हो जाए उसमें। अगर आपको इत्तेहाद का पैगाम दिखाई दे तो शायद आपकी दुआएं चाहता हूं। मैंने कभी कहा था कि जो किरदारों अमल अपना शरीयत से सजाता है, जमाना उसको सर आंखों पे इज्जत से बैठाता है, या हमें एक रोज मरकर इस जमीन के तह में जाना है। बुलंदी जब भी मिलती है ये इंसान भूल जाता है। इन सारे एहसासात के साथ भी हालात से लड़ना होगा, मसाइल का सामना करना होगा। इस हवाले से मैं एक नज्म पढ़ता हूँ और फिर भोजपुरी एक छोटी सी नज्म जो 2-3 मिसरे की है, फिर उसके बाद मैं जाबिर हुसैन साहब तक पहुंचूंगा। मुलाहिजा फरमाइए। नफरत को छोड़ प्यारे, मोहब्बत की बात कर। इस लहजे में एक नज्म किसी की बहुत वायरल हुई थी। आज से 7-8 साल पहले मैं रात की तारीकी में 2 बजे इत्तफाक से पटना के जंक्शन पे बैठा हुआ था। ठुठुरती हुई रात थी, कपड़े मेरे पास कम थे, जिस्म को छूती हुई ठंडियां मेरे अंदर की रगों के अंदर एक अजीब गरीब तूफान बर्पा कर रही थी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि कौम के हवाले से इस पैगाम को और वसी किया जा सकता है। तब मैंने ये नज्म कही, मुलाहिजा फरमाइए। नफरत को छोड़ प्यारे, मोहब्बत की बात कर। नफरत को छोड़ प्यारे, मोहब्बत की बात कर। अब इत्तेहाद अमन और शराफत की बात कर। अब इत्तेहाद अमन और शराफत की बात कर। मत लोग बात करते हैं रूस की, बोस्निया की, फलस्तीन की, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां अगर फलस्तीन की बात आती है मेरी आंखों ने 2002 का मंजर भी देखा है। इस हवाले से मुलाहिजा फरमाइएगा शेर। नफरत को छोड़ प्यारे, मोहब्बत की बात। लेकिन इन तमाम मसाइल और हालात के बावजूद हमें नाउमीद नहीं होना है। किसी साहब ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो सलीके से उछालो यारो, ये नफरत के सौदागर खत्म हो जाएंगे, मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। बस जरूरत इस बात की है कि अज़्म और हिम्मत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ नफरत के इन पुजारियों के खात्मे के लिए अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर ऐसा मजबूत कौम और मिल्लत का सपा सिलार बनाओ कि बड़े बड़े सुरमा उसके सामने खड़े होने की जुर्रत करे तो उनकी रूह कांप जाए। उस हवाले से एक पैगाम जमील अख्तर शफीक पेश करता है, मुलाहिजा फरमाइएगा।
दुनिया को छोड़े अपने ही भारत की बात। हमारे नौजवान भाई सुनना, आपके कौम का एक छोटा सा शायर आपके जज्बों को अल्फाज देने की कोशिश कर रहा है, और मेरे शेर का ये पैगाम अगर आपके सीने में उतर जाए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जो अपने खून को, अपने जज्बे को, अपने एहसासात और भावनाओं को जो शब्दों में पिरोया है, तो शायद उस जगह पहुंच गया है वो चीजें, वो बातें, वो अल्फाज जहां पहुंचना चाहिए। मेरे कौम के नौजवानों, मेरी कौम के नई उम्मीदों और रोशन के चरागों, ये मेरे दिल के और कलेजे की आवाज है। सुनना, मैं तुम्हारे लिए ये शेर पढ़ रहा हूं। नफरत को शराफत की बात कर, अब इत्तेहाद अमनो शराफत की बात कर। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मुझे बहुत जिंदा दिली के साथ, मैं ये शब्द का प्रयोग करूं तो गलत ना होगा कि आपने बड़ी जिंदा दिली के साथ मुझे बर्दाश्त किया। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखते देखते आपका चीन की दीवार की तरह जमील अख्तर शफीक के दाएं बाएं खड़ा हो जाना बहुत अच्छा लगा, और ये महसूस हुआ कि मेरा पैगाम आपके दिलों में उतर रहा है। मैंने डॉक्टर जाबिर साहब के भी सब्र का इम्तहान लिया, वो यहाँ बैठे हुए हैं पूरे सब्र तहम्मुल का पैकर बन के, इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि जब किसी खतीब को आना हो, बोलने वाले वक्ता को आना हो, और बीच में अगर कोई आदमी अपनी तकरीर शुरू किया हो तो उसके सब्र का जो सिलसिला है, टेम्परेचर उस वक्त कितना हाई होता है, ये हम लोग स्टेज से घूमने वाले लोगों से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है। मैंने भोजपुरी का वादा किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सब्र का इम्तहान लूँगा। जाबिर साहब के बाद मैं इंशाअल्लाह भोजपुरी वाला भी आपके बीच रखूँगा, उसमें भी कुछ इसी किस्म का मटेरियल है जो आपके रगों में, खून में गर्मी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मैं डॉक्टर जाबिर साहब की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। जब मैं इन्हें देखता हूँ, कभी कभी शेर मुशायरों की दुनिया के एक बहुत बड़े, मतलब ये कहिए कि नकीब हिंदुस्तान थे जनाब अनवर जलालपुरी साहब, मुझे उनके कदमों में बैठने का मौका मिला। आलमी शोहरत याफ्ता थे, बड़ी उनकी, वो अलीगढ़ में एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, 40 साल तक उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, महाभारत का उन्होंने तर्जुमा किया, उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया। तो उन्होंने एक बात कहा करते थे कि अजीज़म, रात में नज़ामत जो गुजरती है ना, तो कभी कभी जो बातें नहीं बोलने चाहती है, बोलने का मन होता है, वो भी बोल देता हूँ, लेकिन कभी कभी किसी के सामने जब कोई बात बोलूँ तो ये एहसास होता है कि ये बात सही जगह पहुँचा है। तो मैं उस हवाले से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यूँ तो बुलाने को सभी लोगों को बुलाते हैं, अशआर भी पेश करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शेर, कोई पोइट्री ऐसा लगता है कि अपने अर्थ वाले जगह पे जाकर के चिपक गया है। तो मैं ये 4 मिसरे मैं डॉक्टर जाबिर साहब के लिए कहूँगा तो गलत ना होगा। इन लोगों को देखता हूँ इस ज़ईफ़ी के आलम में, रात की तारीकी में, अबे ये जो लाल रोशनी लेके कौन बच्चा बैठा हुआ, उसको बताओ कि ये दूसरी जगह की चीज़ है, ये जलसे में मारने बैठ गया, ये दूसरी जगह की चीज़ है। ये जो लाल वाला जो लेकर के घूमते रहते हैं ना, अपने अखलाकी रख रखाव का पता तो ये रोशनी मत मारो। बच्चे को उसके बाप से गुजारिश है कि उसकी जो रोशनी है वो लेकर के जेब में रख ले। ये बार बार बीच में मार रहा है फोक्स कि देखो मैं कहाँ से घूम के आ रहा हूँ। बहरहाल डॉक्टर जाबिर साहब को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, जिन्हें देखिए तो आपको महसूस होगा कि हमारी कौम की सफ़ों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बोरिया नशीन भी मौजूद हैं, जिन्हें देखिए तो हम नौजवानों को हिम्मत मिलती है, आंखों में ताकत बढ़ जाती है, जिस्म के अंदर एनर्जी दौड़ जाती है। मैं 4 मिसरे उनके कदमों में रखना चाहता हूं। और डॉक्टर जाबिर साहब कोई तकरीर नहीं फरमाते बल्कि पैगाम देते हैं। आप ये कह सकता हूं मैं कि आप उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके जज्बों में डूबिएगा तो शायद आपको महसूस होगा कि वो आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। चंद मिनटों के लिए वो आपके बीच आएंगे। मैं डॉक्टर जाबिर साहब को 4 मिसरे से आवाज दूं कि तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को खुदा ने वो नजर दी है। जनाब डॉक्टर जाबिर साहब आपके बीच।